ये सरकार ने that good work has been carried on through initiatives like IDEX कि अगर आप डिफेंस स्टार्टअप भी हैं और आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो आपको ऑर्डर मिल सकता है। और ये बहुत सारी चीजें जो बदली है, बट उसकी शुरुआत जैसे मैंने कहा वो ये इससे हुई थी। जैसे मुझे याद है जब पहली बार उनको पता मतलब उनको उन्हें लगा कि डीपीपी चेंज होना चाहिए, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी प्रोसीजर। तो उन्होंने कहा कि तो एक दिन ऐसे ही रात में फोन किया, कहते कल अगर दिल्ली में है तो आ जा। तो आई वाज वर्किंग विद सीआईए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम गए तो एक 4-5 लोग थे। उन्होंने कहा कि मुझे डीपीपी चेंज करने के लिए कमिटी बनानी है जो आगे जाके ये चेंज करेंगे। सो देन वी केम अप विद वेरियस नेम्स कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। एंड सो द फर्स्ट रिपोर्ट केम आउट। तो कौन थे जो क्या नाम है उनका जो कि लिखे डीपीपी? नहीं, see, I mean, नाम I think it will not be fair to everybody who has contributed. बट जो पहला जो टास्क फोर्स जो बना उसका जो रिपोर्ट आया उसके बाद पर्रिकर जी वाज वेरी क्लियर कि मुझे 25 पेज का डीपीपी चाहिए। सो देयर वाज वन एडमिरल जो ना आई सेड कि पर्रिकर जी, मैंने कहा इनसे बात कर ले, तुम किसी को भी बोलोगे ये बोलोगे तो नो ही हैड दिस वेरी यू नो आई विल नॉट से मतलब वो डिफाइंड कि तुम क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा सर आप जो बोल रहे हो पॉसिबल नहीं होगा। So one day I set up the meeting. And क्या नाम है एडमिरल साहब का? Again, I mean, I would prefer if we don't name because Admiral may shoot me because अच्छा ठीक है। But he is a IITN too, IIT Delhi. और 1 year junior to him, तो his immediately वो Admiral से first name basis पे आ गए and they started discussing page numbers. कि ये कहते हैं कि आपने पेज नंबर 180 पे जो लिखा है सब फालतू है। तो वो कहते हैं सर बट उसका जो जवाब है वो पेज नंबर 225 के एनेक्चर में दिया हुआ है। और मैं बेचारा बीकॉम पढ़ा हुआ एमबीए पढ़ा हुआ आदमी वहां पे बैठ के मतलब सोच रहा है कि ये क्या डिस्कशन चल रही है। बट ही वुड कॉल एडमिरल एट 5 o'clock एट हिज हाउस, सिट विद हिम इन द मॉर्निंग और डीपीपी लिखी गई है। जो डिफेंस इंडिजिनसली डेवलप्ड डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड जो कॉन्सेप्ट आई उन्होंने खुद लिखी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में उसका सारा विरोध हुआ है बट ही सेड आई विल पुट माय फुट डाउन। एंड उसमें इंडिजिनस कंटेंट की भी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा ही नहीं कि सर इंडिजिनसली डिजाइन बना रहे हो और सब इंपोर्ट कर रहे हो। तो उसमें आईसी कंटेंट का भी उन्होंने एक रूल डाला कि इसमें इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। तो वो जो प्रोसेस है ना कि आप उनके पास सिर्फ फाइल भेजोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो क्लियर कर देंगे, वो कभी नहीं होता था। ही वुड गो थ्रू एवरीथिंग। इसीलिए बैठे रहते थे रात के 12 बजे तक ऑफिस। तो उनका वो अलग ही लेवल का था। एंड एट द सेम टाइम गोवा के जो इश्यूज थे वो उनके पास एस्केलेट होते थे। तो यू नो सो ही वाज एक्चुअली मल्टीटास्किंग इन मेनी वेज, यू नो। सो वो बड़ी सारी चीजें हैं एंड दैट इज व्हाट मेड हिम व्हाट यू नो पर्रिकर जी वाज। यू नो एक तो इश्यूज पे ग्रिप होती थी, एक बहुत ह्यूमन ये था एंड ही ऑलवेज हैड अ फसाड ऑन। He never let his emotions come out, you know, in the public. But he was very thoughtful. जैसे जवानों का boots नहीं है, he was worried. He said ये ऐसा नहीं चल सकता। And that is where आज अगर आप देखें तो you know ammunition का जैसे और बहुत सारी चीजें होती थी। फिर आया कि ammunition is at all time low. पर वो हमेशा कहते थे कि जो CAG की रिपोर्ट आती है वो 3 साल पहले की ऑडिट के बाद की आती है। बट कंट्रोवर्सी तो आज होती है ना। या फिर उन्होंने एक चीज कही थी जो अगेन कैन बी वेरी कंट्रोवर्शियल। अगर किसी ने उसका गलत अर्थ ले लिया तो गलत अर्थ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम हर बार कहते हैं कि वो जवान जो है देश के लिए जान देने के लिए तैयार होता है। कहता है क्यों? कहता है जान लेने के लिए तैयार होना चाहिए। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। पैटर्न ने कहा था, जनरल पैटर्न ने कहा था ये बात कि मैं हर एक सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट करता हूं। आई मतलब यू नो आई बो डाउन टुवर्ड्स देम। बट जो कांग्रेस करती थी कि बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, जवान मर रहे हैं एंड वी आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग कि हमें अटैक करना चाहिए कि नहीं। ही सेड नहीं, ही सेड मारो। और जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि हम जवाब देंगे बट टाइमिंग वी विल चूज टाइम एंड प्लेस। और वही किया। तो मतलब यू नो उन्होंने मतलब ही सेड कि इतना प्रेशर था हर जगह से। यू नो इवन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इवन आई बिकेम क्रिटिकल। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही है सरकार,
And he said ऐसा नहीं होता है, that see, and we hit when nobody thought कि we will. और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किए अक्रॉस द बॉर्डर जाके, तो मेरे ख्याल से ये दिखाता था कि he was ready to take the tough decisions. He had the backing कि he could have run his independent ये. तो ये सारी चीजें तो, and again I mean like a parrot I keep repeating all of this in 2.5 years. अति उत्तम। चलिए साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कुछ सीखने को मिला। आपसे दोबारा फिर अगली दफे विदेश नीति पे बात करेंगे।